भोले बाबा दूल्हा बन करके मेरे घर आएंगे, मेरे घर भोले बाबा के कदम पड़ेंगे। एक काम और करियो राजा जी, लली है ना? हाँ हाँ। अबे तो तुम्हारी बहुत छोटी है ये। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। और जैसे 5 वर्ष की हो जाए ना जे, तो जब वन में तपस्या करने और भेज देना। तपस्या करने? हाँ। कौन की? भोले बाबा की। भोले बाबा की चिंता ही ना करो। नारायण नारायण। और नारद जी बोले हैं, सुनो राजन, कि पार्वती रखना और सिद्धि सब काम मुनिया ने कियो, और 5 बरस की हो रे के मन भेज तुम बोले, हे पार्वती नाम सिद्धि सब काम कियो, और 5 बरस की हो रे के मन भेज तुम जियो। और बोले सुनो, जा कन्या भवानी है बन, शिव शंकर की रानी है। बोले, जा बिटिया भवानी है बन, शिव शंकर नारायण है। देवर्षि नारद ने जवाब दिया कि आपकी बेटी का नाम है पार्वती, और 5 वर्ष की जब आपकी बेटी हो जाए तो इसे 5 वर्ष से ही तपस्या करने के लिए और जंगल में भोले बाबा की भेज देना। इतना कह करके देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हुए। महाराज हिमांचल के घर में बहुत खुशियां जा रही हैं। बिटिया को प्राणों से प्यार रखते हैं, कहीं गोद खिलाते हैं, कहीं पालने में लिटाते हैं। आज धीरे धीरे देखते देखते बेटी 5 वर्ष की हो गई। 5 वर्ष की हुई है। मैया मैना ने महाराज हिमांचल के लिए बताया, पिया बिटिया 5 वर्ष की हो चुकी है, इसे तपस्या करने के लिए भेज दीजिए। तो महाराज ने बड़े धूमधाम के साथ में सेना को तैयार किया, रथ को तैयार कराया। आज रथ में बेटी को बिठाल करके महाराज जब तपस्या करने के लिए वन में छोड़ करके आए हैं, तो वो 5 वर्ष की बेटी उस बियावान जंगल में रह करके अपने भोले बाबा का भजन करने लगी। ये पहले की बेटियों का ये संस्कार थे महाराज। आजकल 5 वर्ष को बच्चा खुद ही नहीं संभाल पाएगा। अब 5 वर्ष होगा, 10 वर्ष को हो, अगर रात के समय कहते ले लाने को वहां तक चलो जाइए, अरे मुंह पे नहीं जाओ जा रहा, मुंह तो डर लगे रहो है, मैं कहां से चले जाऊं। लेकिन वो पहले की आदि शक्ति बेटियां थी। तो मैया सती 5 वर्ष की है, आज तपस्या करने के लिए जंगल में आई है। दिन और रात भोले बाबा की रटना लगाए रहती है और भोले बाबा के नाम का जाप करती है। और ये देवर्षि नारद देख रहे हैं कि महाराज हिमांचल ने मेरे किए का पालन किया, बेटी तपस्या कर रही है, आज कई वर्ष बीत चुकी हैं। तो देवर्षि नारद ने सोचा कि ये बात मुझे चल करके भोले बाबा को बतानी चाहिए। कैलाश पर्वत पर आए हैं, भोले बाबा के पास जा करके बैठे, भोले बाबा से कहने लगे, भोले बाबा आप हमारे कहने से काम कर लीजिए। बोले क्या? देवर्षि नारद ने कहा कि भोले बाबा आप हमारे कहने से अपना विवाह कर लीजिए। और जैसे ही विवाह का नाम सुना भोले बाबा चौंक गए। भोले बाबा कहने लगे, नारद जी क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? उसमें कारण है। बोले कारण क्या है? भोले बाबा ने कहा कि कारण ये है कि मैं जो भी शादी करता हूँ, जब भी मैं शादी करता हूँ तो मेरी पत्नी
मेरा साथ छोड़ करके अदबर में ही चली जाती है, तो अब मैं सोचता हूँ कि इतनी मेरी जो है मैं अब अकेले ही बिताऊंगा। लेकिन नारद जी कहने लगे नहीं भोले बाबा बिल्कुल नहीं, तुम्हें शादी तो करनी होगी। तुम्हारे कारण कोई बेटी 5 वर्ष से तपस्या कर रही है और आप शादी से इनकार कर रहे हैं, आप मेरे कहने से विवाह कर लीजिए। तो भोले बाबा साफ इनकार कर रहे हैं। तब नंदी पास में आया, भोले बाबा नारद जी सोचने लगे लो नंदी का ही सहारा ले लेते हैं। भोले बाबा ने नारद जी ने कहा अरे नंदी ना दिया, क्या तू हमारा साथ देगा? बोले बाबा हाँ नो कह रहे हम क्या कह रहे? हम त्याई भाग घोट घोट के पागल है गए। पागल हो गए? और का है इतनी जल्दी और ब्याह कर लो बढ़िया रहे, हैं? ब्याह कर लो भोले बाबा। देख नंदी बोलो अब हम अकेले हैं ना, तो तेरी अच्छे से देखभाल कर लेते और हमारी शादी हो जाएगी ना, तेरी देखभाल भूल जाएगी। मेरी मैया सेवा कर ले, कोई चिंता मत करो। जब बंधन नया सोए महाराज, शादी करने के बाद में लड़का थोड़े बदल जाते हैं। पहले ही जब शादी से पहले माँ बाप की बात मानते हैं, माँ बाप की सेवा करेंगे, और शादी के बाद लेकिन माँ बाप को भी भूल जाते हैं। जब बेटा छोटा होता है माँ गोद में खिलाती है, तो माँ बातें करती है बेटा से, लल्ला तू बड़ो है के ब्याह करेगा? लल्ला कह दो हाँ मैया करूँगा, लेकिन मोह को मत भूल जाइए बेटा, शादी कर लिए चाहे कछु कर लिए पर मोह को ना भूले। तो बेटा छोटेपन पर कहेगा मैया तुम्हें भूल जाएंगे हम, बिल्कुल नहीं भूलेंगे मैया। और शादी होने के बाद एक रात के बाद दूसरी रात बेटा माँ बाप से मुंह छुपा करके चले जाते हैं। फिर तो सारी बातें पत्नी की मानते, माँ बाप की नहीं मानते। तो भोले बाबा कहने लगे नंदी मैं अभी तेरी देखभाल करता हूँ, तो मेरी देखभाल करता है, जब मेरी शादी हो जाएगी तो थोड़ा कम हो जाएगी, इसलिए मान जा। भोले बाबा हाँ मैं ना मानूंगा, तुम ब्याह